सुप्रभात बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला या वर्ण विचार। उसमें स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और व्यंजनों में कुछ प्रकार पढ़ रहे थे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्म, कुछ प्रकार पढ़े व्यंजनों के। स्पर्श में आते हैं ये जो पांचों वर्ग का मतलब है कि क वर्ग का मतलब हुआ कि क के अंदर जितने भी पांच वर्ण आते हैं वो सारे, च वर्ग वाले सारे पांच वर्ण, ट वर्ग वाले पांच वर्ण, त वर्ग वाले पांच वर्ण और प वर्ग वाले पांच वर्ण। अवर्गीय के अंदर पढ़ा अपन ने अंतस्थ और उसमें अंतस्थ में यरलवा और उसमें स ह, इस प्रकार से। फिर कुछ अयोग वाह, ये वर्ण संस्कृत भाषा में दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनुस्वार पढ़ा, एक विसर्ग पढ़ा। ये सब पढ़ रहे थे अपन। अनुस्वार का मतलब ये जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। इसका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है क्योंकि ये न और मैं के स्थान पर आता है, इसलिए न और मैं का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्योंकि अ, क वर्ग, है और विसर्ग ये सारे वर्ण कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। जब अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब सारी जानकारी अपन को मालूम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा। अब उसके बाद में है वर्ण संयोग, यानी वर्णों को संयोजित कैसे किया जाता है। वर्ण संयोग देखिए, स्वर तथा व्यंजन। क्या? स्वर का मतलब अचवर्ण, व्यंजन का मतलब हलवर्ण। देखो, अपन ने सीखा कि स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है। स्वर होते हैं वो तो क्या होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते, वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। और व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बगैर अधूरे होते हैं, उनका उच्चारण उच्चरित नहीं किए जा सकते जब तक उसमें स्वर ना मिल जाए या जोड़ दिया जाए। इतना क्लियर था? देखो, अच, एक तो अच और एक हल, ये दो चीज। अच का मतलब स्वर और हल का मतलब व्यंजन। क्लियर? अच्छा, स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। दोनों को मिला मिलाकर क्या बनाया जाता है, शब्द बनाए जाते हैं। जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है, जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ बोर्ड पर। जैसे मैं लिखूं जैसे राम लिखा मैंने, राम है लिख दिया, ये शब्द है। ये क्या है? शब्द। अब इसको अलग करता हूं मैं। र, देखो रा में क्या क्या है, र है और आ है, लेकिन यहाँ पर आ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर, यहाँ मात्रा मात्र दिख रही है इसकी, आग की मात्रा, ये वाली मात्रा दिख रही है ना। और आगे क्या है, मैं है और ए है और विसर्ग है, यही है ना। ये सारा मिलकर क्या बना अपना, राम बना।
ये बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि उनको किसके रूप में दर्शाया जाता है, मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। यथा क प्लस उ कु हुआ, मैं प्लस ए की मात्रा लगाएंगे तो ये वाली मात्रा लगेगी और बन जाएगा में। द प्लस आ दा, र प्लस उ रु इत्यादि। इसी को हम वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसको अपनी जो क्लास वर्क की कॉपी है उसके अंदर नोट करते जाइए, क्योंकि ये व्याकरण की महत्वपूर्ण इकाई पढ़ रहे हैं। इसके बिना ना तो शब्दों का पता चलता है ना वर्णों का पता चलता है कि कितने वर्ण हैं संस्कृत में, कितने वर्ण हैं स्वरों में, कितने व्यंजनों के हैं, कितने अयोगवा है, कितने इत्यादि। बहुत सारी चीज़ों का अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इनको नोट करते जाइए। अगर जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं, जो वीडियो, जो पिछले वाले वीडियोज़ हैं वो भी देखे हैं, शुरू में जो वर्णमाला के मैंने स्टार्ट किए थे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी बच्चे भी पिछले वाले वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी मैंने उसमें क्लास वाइज प्लेलिस्ट में डाल रखा है कि 7th क्लास का जितने भी वीडियो है 7th क्लास की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उनका आप देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आ रहा 3 बार देखिए, जब भी टाइम मिल जाए तब देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे वृषभ, एक शब्द है वृषभ। अब वृषभ कैसे बना है, इन वर्णों से बना। वह है इसमें, वह, उसको हलंत कर दिया, उसमें से री निकाल लिया, ये नीचे जो री है उसको इस प्रकार से निकाल लिया। फिर स है, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे विच्छेद करेंगे। यहाँ अभी बोर्ड पे देखेंगे आप, देखिए मैं बताता हूँ। वृषभ है, यही है ना, यही है। अब इसको विच्छेद करता हूँ मैं, वह हलंत कर देता हूँ वह को, फिर इसमें से री निकाल लेता हूँ तो री को आगे लिख देता हूँ, व्री हो गया ये, प्लस स हलंत, और ए भी है इसमें वृष, और फिर है भय हलंत, और उसमें से मैंने ए निकाल दिया और विसर्ग लगा दिया। इस प्रकार से है ये वृषभ है। आप ये नहीं लिखकर ये वाला लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुई है, ये एकदम एक्यूरेट है, समझ गए। उसके बाद में है रुद्राक्ष है, इसको क्लियर कर दूं मैं। उसके बाद में है रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष यही है। विसर्ग हो रहा है इसमें, विसर्ग में लगा देता हूँ। देखिए इसका विच्छेदन कर रहे हैं, र हु द। अब ये देखिए नीचे र है, इसका मतलब इस र के अंदर स्वर है, द तो हलंती है और र के अंदर क्या है, स्वर है। आ
इसमें क्ष को भी अलग कर दिया है, क स और अ, और विसर्ग भी लगा दिया है। मैं भी लगा देता हूं, ठीक है। देखिए रुद्राक्ष में र उ, रू हो गया, द हलंत, र हलंत, और र में आ है तो आ यहां पर लिख दिया मैंने, आ की मात्रा। क हलंत है, स हलंत है, क्ष, ये दोनों मिला के क्ष बन गए, और अ है इसमें मिला तो अ और विसर्ग लगा दिया मैंने, तो ये बनेगा रुद्राक्ष है, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार निर्मलम, न ई, छोटी की मात्रा लगाइए यहाँ, तो मैंने छोटा ई लिखा है यहाँ पर। र, ऊपर र है, इसका मतलब अधूरा र है, र म अ, निर, पहले र आ रहा है तो इसलिए अपन ने पहले र को लिखा है। अगर ऊपर ऊपर ऊर्ध्वागमनम र हो, ये र ऊपर की तरफ हो तो वो पहले आएगा वर्ण से। तो न ई र म, और म में अ भी है, अ, ल में अ है, ल को हलंत किया, और अ ल, और मैं हलंत है ऑलरेडी, तो ये बनेगा निर्मलम, इस प्रकार से। मैं कुछ शब्द ये जो वर्ण विच्छेद के हैं, मैं कुछ शब्द वर्ण संयोजन के भी दूंगा, वर्ण विच्छेद के भी दूंगा गूगल क्लासरूम असाइनमेंट में, आप गृह कार्य की कॉपी में करेंगे। क्लियर? एक सेकंड बच्चों। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। ये तो वर्ण संयोजन था, अब है वर्ण विच्छेद। अच्छा, वर्ण विच्छेद क्या होता है? यह वर्ण संयोग के बिल्कुल विपरीत होता है। यह वर्ण संयोग के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि जैसा अपन ने वर्ण को संयोजन किया उसी प्रकार इसका विच्छेद करेंगे। शब्द के प्रत्येक वर्ण को पृथक करके, शब्द के प्रत्येक वर्ण को पृथक करके क्रमानुसार, जैसा उसका क्रम है उसके अनुसार लिखने को ही क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद कहा जाता है। समझे? यानी जो शब्द है उसके प्रत्येक वर्ण को पृथक करके, यानी कि अलग करके, पृथक का मतलब अलग करके, क्रमानुसार यानी क्रम के अनुसार, जैसे कि क र है तो क होगा, क्रमानुसार जो क्रम है उसका, उसके अनुसार उसको लिखना, उसको विच्छेदित करना, वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। यहाँ पर दिया गया है क्रमानुसारम, ये इसी को दे दिया यहाँ पर क्रमानुसारम। क्रमानुसारम को विच्छेद करेंगे तो क र, र पूरा है और उसमें ए है तो क र अ, नीचे की तरफ आ गया र, इसलिए ये इसमें स्वर मिला है, और क हलंत है। क र अ म हलंत किया और आ निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आ हो जाएगा, ये ए नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको।
अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है। क्रमानुसारम, देखिए क्रमानुसारम को करते हैं अपन विच्छेद। क्रमानुसारम इसको करते हैं। देखिए क हलंत, र भी हलंत, उसमें अ है, लिख दिया मैंने अ, प्लस मैं हलंत किया और उसमें से आ निकाल लिया, क्रमा हो गया, न हो गया, यहाँ पर प्लस लगा दो, न हलंत करो और ऊ की मात्रा लगाओ, क्योंकि न में ऊ की मात्रा है। क्रमानु, फिर है स, उसको भी हलंत करो उसके बाद में, प्लस आ, सा बन गया, प्लस र हलंत किया, उसमें से ए भी निकाल लिया, सा र और फिर मैं, क्रमानुसारम, इस प्रकार से। क्लियर? उसी प्रकार व्यंजनम, आपको ये नहीं लिखकर ये वाला लिखना है। व्यंजनम व य वे हो गया, ये मैं है वो अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया। फिर है न, फिर है ज अ न अ म, एकदम सही है, ये वाला भी लिख लेंगे आप। इस प्रकार से ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब मैं आपको वर्ण संयोजन वाले और वर्ण विच्छेद वाले को शब्द दूंगा, वो आप घर से करेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो यहीं पर अब मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आप अच्छे से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर मैं समझा दिया है, और जहाँ भी समझ में नहीं आए वो मुझे पूछेंगे आप लोग। इसी के साथ में अपनी कक्षा समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।